चीकू, एक छोटी और समझदार बच्ची, घने जंगल में कदम रखती है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, वह और गहराई में उतरती है। जंगल की डरावनी पकड़ के बावजूद उसका संकल्प अटूट है। जंगल में गहराई में चीकू एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचता है, जो भयानक आवाजों का स्रोत है, जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती हैं। चीकू डर से कांप उठता है, लेकिन अज्ञात में उद्यम करने के लिए दृढ़ संकल्प उसकी हिम्मत बांधता है। राक्षस आ रहा है, भूख की एक मंडराती छाया के रूप में, क्योंकि वह चीकू को निगलने की तैयारी कर रहा है। चीकू कांपता है, उसकी आवाज दृढ़ है, मुझे खाने से पहले मेरी पहेली का जवाब दो। यदि तुम विफल हो जाते हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मॉन्स्टर सहमत होता है, उसकी आवाज गुफा में गूंजती है। सहमत। चीकू एक रहस्यमय सवाल पूछता है, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है। राक्षस पहेली पर विचार करता है, लेकिन जवाब ढूंढने में असमर्थ है और अंत में आत्मसमर्पण कर देता है। हंसी के साथ चीकू जवाब बताता है, भूख। राक्षस मुड़ जाता है, चीकू को घने जंगल में अकेला छोड़ देता है। चीकू वापस गांव की ओर मुड़ता है, अपना पीठ दिखाता हुआ। राक्षस मौजूद है, मुझे ग्रामीणों को सूचित करना चाहिए। चीकू और ग्रामीण खुले दिल से राक्षस के पास जाते हैं, आशापूर्ण भाव में दोस्ती का प्रस्ताव रखते हैं। चीकू की आवाज में गहरी उम्मीद झलकती है, हम दोस्त बनना चाहते हैं, कृपया हमारे साथ गांव में ही रहो। राक्षस उनकी दयालुता से प्रभावित होकर एक गहरी आवाज में जवाब देता है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं रुकूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि राक्षस ग्रामीणों के साथ जुड़ जाता है। उनका जीवन अप्रत्याशित सद्भाव में आपस में जुड़ जाता है। गांव के हृदय में चीकू और राक्षस एक अनोखी दोस्ती बनाते हैं। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है जब वे एक साथ खेलते हैं। एक साथ मिलकर वे ग्रामीणों की मदद करते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों से एक समय अशांत भूमि में शांति और समृद्धि बहाल होती है।